अंशु शिवपुरी वापस आ चुकी है। ये सब सिर्फ एक सोची समझी चाल थी सपना को घर से बाहर निकाल के फेंकने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाँ गाइस, कल सपना का एक ब्लॉग आया था जिसमें सपना ने बोल दिया, पूरी तरह से गिव अप कर लिया। उस लड़की ने बोला कि अब उसे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पैसा, उस घर से 1 रुपया भी, कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही वो अपने बेटियों के हक़ के लिए लड़ेगी, अपने बेटियों का हक़ चाहिए उसे, ना उसे उस घर से उसका पैसा चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही अब वो उस परिवार के बारे में कोई भी वीडियो ब्लॉग बना करके डालेगी, जिससे बहुत सारे लोग हैरान हो गए। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि जो सपना अपने हक़ के लिए लड़ना चाहती थी, हमसे भी बोल रही थी कि हमें भी सपोर्ट करिएगा, अचानक से उस सपना को क्या हो गया कि वो अपना हक़ तो छोड़ो, वो लड़की ने कभी अपना हक़ का मांग किया ही नहीं था। सिर्फ अपने पैसे, जो उसके कमाए हुए, जो उसकी यूट्यूब की कमाई थी, जो उसने उस घर में लगाया था, प्लॉट में लगाया था या वृंदावन वाले घर में लगाया था, सिर्फ उसको वो चाहिए था। बोलते हैं ना, एक प्रॉपर्टी, एक पूंजी होती है। जब हम कमाते हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं लगा के ज्वेलरी, गहना, घर, कुछ ना कुछ खरीद के रखे रहते कि जब हमें कभी ज़रूरत लगेगी तो वो पैसे हम उस चीज़ों से निकाल सकते हैं। सिर्फ सपना को वही चीज़ चाहिए था, लेकिन सपना को अब वो भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया? इस वीडियो के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सपना को कैमरे के पीछे से टॉर्चर किया गया। सपना को मना किया गया कि हमारे खिलाफ वीडियोस मत बनाओ, गहने ज्वेलरी जो भी है वो लोग नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्योंकि सपना ने बोला कि वो अपने आत्मसम्मान को खो करके, अपने चरित्र पे उंगली उठा करके उसको कोई पैसा नहीं, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे बड़ा आत्मसम्मान उसका चरित्र होता है। उस पर उंगली उठा करके जो पैसे मिले, उस ऐसे पैसों का क्या करना है? क्योंकि सपना को पता है वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है कि वो खुद कमा सकती है, अपने बच्चों का अपना खर्चा उठा सकती है। उसके चरित्र पे उंगली उठाए कोई, वो एक औरत को नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि गाइस, सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि सपना के सभी लोग सपना के सपोर्ट में वीडियोस बनाते थे, या सभी लोग सपना के सपोर्ट में थे। कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते थे। 2-4 नेगेटिव कमेंट्स जो आते भी थे, सपना ने ब्लॉग में बोला कि जो लोग सास ससुर का चिंता कर रहे हैं कि सास ससुर के भी बेटे मर गए, उनके बुढ़ौती का सहारा कौन बनेगा, सपना ने गलत किया है। तो इस तरीके के लोग बोल रहे हैं सपना को। तो मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे थे कि मतलब सपना को तो कोई इस तरीके का बोलता ही नहीं था कभी, सभी लोग तो सपना के ही सपोर्ट कर रहे थे करके। हाँ, सपना को 2-4 जो कमेंट इस तरीके के आते थे, वो फेक आईडी से रहते थे। वो सिर्फ ऐसे ही बोलते ना, कमेंट कर देना है करके, हर्ट कर देना है, दुखी कर देना है इस इंसान को, सपना को तोड़ देना है एकदम, ताकि वो सोशल मीडिया से उस तरीके के लोग कमेंट करते थे। कोई ऐसे कमेंट भर भर के सपना के खिलाफ नहीं आ रहे थे। ऐसे तो सिर्फ एक ही चीज़ पता चलता है कि सपना को कैमरे के पीछे भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सपना ने बोला है कि जो भी होगा, जो भी सास ससुर का घर में जो भी आग लगा रहा है, सपना का घर जिसने भी बर्बाद किया, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। सपना के दिल से ये आह निकला। एक सिंगल मदर जिसका सब कुछ छीन गया यार, उसको और क्या दुखी करना? वो तो खुद ही मरे के बराबर है। वो इंसान सिर्फ ज़िंदगी काट रहा है, जी रही है अपने बच्चों की खातिर, अपनी दोनों बेटियों के खातिर। सपना के ससुर का एक कॉल भी आया हुआ था जिसमें सपना ने बोला, पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। उस पर सपना के ससुर जी ने बोला, काहे को? मतलब एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्यों आना चाहती हो, देखो सपना क्या बोलती है, घर आना चाहती है किस लिए, क्या है, नहीं सीधा बोल दिया काहे को। उससे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आया कि उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है उस घर का। सपना का नहीं चाहिए, सपना का कोई वैल्यू नहीं है उस घर में। अब सपना नहीं चाहिए। वो लोग प्लान बना रहे थे कैसे तैसे करके सपना उस घर से जाए, सपना चली गई, बस अब वापस नहीं चाहिए। जबकि सपना अपना प्रॉपर्टी, अपने जो पैसे थे, जो यूट्यूब की कमाई थी, जहाँ जहाँ भी उसने लगाया था, किया था, वो सपना को चाहिए था। उसके लिए सपना ने कॉल किया था। लेकिन वो काहे को शब्द सुन के ना, क्योंकि सपना के मन में, गाइस मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मैंने देखा है सपना की वीडियो की, सपना के मन में ना हमेशा ये चलता रहा है कि एक उम्मीद रही है सपना को कि मैं वापस उस घर में चली जाऊंगी।
ये लोग मुझे वापस बुला लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सपना को कभी भी मन नहीं रहा है कि सपना अपने बच्चों को अपने दादा दादी से दूर रखे, क्योंकि सपना ने उस काहे को वहीं को जो अंकल जी ने कॉल किया था ना, उस वीडियो में भी सपना ने लास्ट में बोला आप लोगों का जब मन करे तब आरू आरुई से बात करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। कभी भी सपना ने ये नहीं कहा है, लेकिन जबकि सपना को अब कह देना चाहिए कि जब मेरा उस घर पे कोई हक नहीं, मेरा प्रॉपर्टी पे हक नहीं, मेरा अब वो घर है ही नहीं, तो ये बच्चे कैसे आपके, नहीं बात कराना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए सपना को। क्योंकि उन लोगों की मेंटालिटी हमेशा से रही है कि बेटे ही घर के वंश होते हैं, बेटों से ही वंश जागता, बेटियां कुछ नहीं होती हैं, बेटियां तो दूसरे के घर चली जाती हैं। तो जिसकी ऐसी सोच रही है, तो वो बहू, उन लोगों ने कभी से सपना को अपनी बहू, अपने घर की बेटी, अपने घर की लक्ष्मी माना ही नहीं। सिर्फ सपना का यूज किया है कि मतलब है इस घर में, काम धंधा कर रही है, परिवार संभाल रही है, कर रही है। जैसे ही बच्चे गए तो उन लोगों को ये लग रहा कि इसकी क्या वैल्यू है, ये कुछ नहीं है, मेरे जब बच्चे नहीं रहे तो ये भी कुछ नहीं है, इसको कैसे करके भगाना है। क्योंकि वो जो तीसरा इंसान है ना, वो सास ससुर के कान में ना पूरी तरीके से भर रहा है। और एक इंसान है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई इंसान किसी के खिलाफ बार बार भरेगा, दिखाएगा, बार बार भरेगी कुछ चीज़ें, तो बोलते हैं ना कि इंसान के दिमाग में, माइंड में आ ही जाएगा। तो उसी तरीके से वो थर्ड पर्सन जो है ना, वो सपना के कान में भर रहा, सपना के सास ससुर के कान में भर रहा है। वो पूरी तरीके से सपना के सास ससुर उसी के चंगुल में फंस चुके हैं, उसके हो गए हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि सपना की कोई वैल्यू नहीं है, सपना आप कुछ नहीं है। और एक दिन वो मथुरा वाले घर में वही लोग रहने वाले हैं, सपना के सास ससुर। सपना सिर्फ बहुत ना दबाव में है, प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि वो अंशु के साथ अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती, लेकिन बार बार वो थर्ड पर्सन करके नाम लेती है, लेकिन उस थर्ड पर्सन का नाम सपना नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी होगा कि वो थर्ड पर्सन कौन है, लेकिन सपना नाम नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि सपना अंशु के साथ अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती, क्योंकि अभी भी सपना के मन में अंशु के लिए है। अंशु को वो अभी भी बेटी की तरह ही समझती है। दूर जाने के बाद सपना बहुत ज़्यादा टूट गई थी, इतना रो रही थी वो अंशु से दूर जाने पे कि क्या ही। देखा ही होगा आप लोगों ने ब्लॉग। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अंशु चाहती तो अपने मम्मी पापा को मना लेती, अपने बुआ को मनाती, समझाती उस घर में, क्योंकि अंशु भी अब इतनी बड़ी 10th पास है। अंशु तो मतलब समझदार और बड़ी हो चुकी है। जिस तरीके के उसके वीडियोस में बातें हमने सुनी है, समझ में आ गया कि बहुत जल्दी अंशु भी समझदार हो गई है। देखा ही होगा आप लोगों ने। तो अंशु चाहती तो सपना के सास ससुर को मना सकती थी, बोल सकती थी कि ये चीज़ें गलत है। अगर कोई थर्ड पर्सन भर रहा है कान, तो एक इंसान समझा भी सकता है कि नहीं, आप जो समझ रहे हो वो गलत है, भाभी अच्छी है, सही है, भाभी अभी बहुत, तो शायद वो लोग समझते। पर अंशु ने नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि अंशु सोशल मीडिया के गुड बुक में रहना चाहती थी। अंशु नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया पे लोग उसके ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि अगर उसके ऊपर उंगली उठा देंगे तो फिर उसका सोशल मीडिया पे रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सास ससुर का तो पता है, सास ससुर के खिलाफ कोई बोले, सास ससुर थोड़ी वीडियो बनाती हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अंशु चाहती तो समझा सकती थी, और वो ही थर्ड पर्सन लोग आके मथुरा वाले घर में सपना के सास ससुर के साथ रहने वाले हैं। बहुत दुख होता है यार सपना को इस तरीके से तोड़ के। मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ किसी भी लड़की को इस तरीके से मत समझो कि वो लड़कियां वंश नहीं होती हैं, या वो लड़कियां आगे तक अपने माँ बाप को देख नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है। आपके घर में जो भी बहू आती है, बहुत सारे ऊंच नीच उतार चढ़ाव, नए घर में एक बहू आई रहती है, गलतियाँ भी होती है, उसे माफ़ करिए। अगर आपकी बेटी होती तो माफ़ करते ना, आपकी बेटी होती तो आप उसको नाराज़गी नहीं दिखाते, उसी तरह बहू को ही समझिए, उसको थोड़ा फ्रीडम दीजिए।
उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए जिस तरीके से आप अपनी बेटी को जीने देते हैं। फिर देखिए वो बहू भी बेटी की तरह ही माँ बाप की तरह ही समझेगी। लेकिन लोगों की मानसिकता है ना, ये तो दूसरे के घर की आई हुई है, ये तो बहू है। वो चीज़ें जो बना लिया है ना, इसी से बहुएं जब आ रही हैं तो नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, और जो ये लोग हैं ना, उसको जीने नहीं दे रहे हैं। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। लेकिन सपना को यही बोलूँगी कि सपना नहीं, तुम इस तरह से अपना महक मत छोड़ो, क्योंकि छोड़ दोगी तो क्या होगा। उन लोगों को बुढ़ौती में इतनी लालच है पैसे रुपए की, जबकि क्या करने वाले हैं। कहते हैं ना कि इस उम्र में क्या चाहिए रहता है, खाना 2 वक्त का, कपड़ा, रहने के लिए छत, जो कि है उनके पास। फिर भी उनको पैसों की, प्रॉपर्टी की, सब चीज़ों की लालच है। सब कुछ चाहिए उनको, सब कुछ उनका है, बेटों का उनका है, उनका है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो तुमको अपना लेना पड़ेगा, तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, तो तुम अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तो दोस्तों आप सब क्या कहना चाहेंगे, ये मेरी सोच, ये मेरी थॉट है। मैं जो सोचती मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। आप सब क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।